Good morning, student. We are doing social science of 6th standard and we are doing chapter 6 of history, new questions and ideas. In the last video of this chapter, we have read about the Mahavira and Buddha. Today we will read about the Sangha. Sangha क्या थे? We will read about this. Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their home could gain true knowledge. दोनों महावीर और बुद्ध का क्या कहना था कि वह लोग जो घर छोड़ते हैं, लेफ्ट देयर होम, जो घर छोड़कर बाहर जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, केवल उन्हें ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है. दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. और वो संघ में रहते हैं, वहाँ पर संघ में इकट्ठे मिलकर रहते हैं. संघ क्या होता है? एक एसोसिएशन, मतलब एक कंपनी होती है, कुछ लोगों का संघ होता है जो अपना घर छोड़कर बाहर फॉरेस्ट या पहाड़ों पर जाकर रहकर तपस्या करते हैं. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनाया पिटिका. कहते जो बुद्ध धर्म में संघ में जो लोग रहते थे उनको जो रूल फॉलो करने होते थे वो विनाया पिटिका, जो बुद्ध धर्म की एक किताब है, उसमें लिखे हुए हैं कि वहाँ संघ में रहने वाले व्यक्तियों को कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे. फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वोमेन. हमें उससे पढ़कर पता लगता है कि बुद्ध धर्म में मैन, पुरुष और वोमेन, महिलाओं की अलग अलग ब्रांचेस होती थी रहने की. मतलब संघ में जो पुरुष और महिलाएं इकट्ठे नहीं रहती थी, उनकी अलग अलग ब्रांचेस होती थी. ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघा, सभी मतलब पुरुष जो थे संघ को ज्वाइन कर सकते हैं. हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स. अगर चिल्ड्रन, बच्चे को संघ में जाना है तो उसे पे पेरेंट्स की इजाज़त, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी. द स्लेव दैट ऑफ देयर मास्टर, और स्लेव जो दास है उसे अपने मास्टर मतलब मालिक की परमिशन लेकर ही संघ में शामिल होने की अनुमति है. दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक परमिशन, और जो लोग व्यक्ति राजा के लिए काम कर रहे हैं उसे राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड डिबेटर दैट ऑफ क्रेडिटर, और डिबेटर जिसने मतलब ऋण लिया हो, किससे पैसा उधार लिया हो, तो उसे उसके अपने मालिक से जिससे पैसा उधार लिया उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी. वोमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, अगर महिलाओं को भी संघ में शामिल होना है, भिक्षुणी बनना है, तो उसे अपने पति की इजाज़त लेनी पड़ेगी. नेक्स्ट लाइन, मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लाइफ. पुरुष और जो महिला संघ को ज्वाइन करते थे उन्हें बहुत ही साधारण सी जीवन व्यतीत करना पड़ता था. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट द टाइम, और बहुत समय तक, मतलब दिन के बहुत से पहलुओं में उसे ध्यान लगाना, मतलब मेडिटेटेड मतलब मेडिटेशन करना पड़ता था, ध्यान लगाकर तपस्या करनी पड़ती थी. एंड वेंट टू द सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, और उनके कुछ घंटे नियत होते थे कि इस दिन में इतने बजे उन्हें विलेजेस और सिटी में खाना मांगने जाना है. बेग मतलब मांगने, फूड मतलब भोजन, मतलब वो लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते थे, ना ही अपने पास कुछ रखते थे, तो उन्हें अपने भोजन के लिए सिटीज़ और विलेज में भिक्षा मांगनी पड़ती थी. दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुक्स एंड भिक्षुणी. संघ में रहने वाले जो मैन और वोमेन थे वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, इसलिए उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहते थे. मतलब जो पुरुष होते थे उन्हें भिक्षु, और पुरुष जो महिलाएं होती थी, वोमेन्स होती थी, उन्हें भिक्षुणी बोला जाता था. दे टोट अदर एंड हेल्प वन अनदर, मतलब टोट मतलब शिक्षा देना, वो दूसरों को अपनी धर्म की शिक्षाएं देती थी, मतलब उनको जो ज्ञान प्राप्त था उनकी शिक्षाएं वो दूसरों को देते थे, दूसरों की सहायता करते थे. दे आल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वाज दैट टुक प्लेस विद इन द संघा. अगर संघ में जो व्यक्ति रहते थे उनके बीच में किसी भी तरह का झगड़ा हो जाता था, तो झगड़े को ख़त्म करने के लिए उनकी एक मीटिंग भी होती थी. दोज हु ज्वाइन द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर्स, बार्बर, कॉटियंस एंड स्लेव्स. मतलब जो संघ में ज्वाइन हो सकते थे, कौन कौन हो सकते थे? कोई भी हो सकता था, ब्राह्मण हो सकता था, क्षत्रिय, मर्चेंट, व्यापारी हो सकते, लेबर मतलब जो मजदूर, बार्बर जो भी मतलब नाई वगैरह है, कॉटिशियंस मतलब जो दरबारी है, स्लेव मतलब दास है, जो मतलब कोई भी मैन और वोमेन भिक्षु और भिक्षुणी बन सकता था. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा. अब जो भी संघ में शामिल होते थे उनमें बहुत से लोग बुद्ध भगवान की जो शिक्षाएं थी उनको लिखते भी थे. सम ऑफ देम आल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोइम.
कुछ सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे, डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संगा, और वो पोइम्स लिखते थे और जो भी कुछ भी लिखते थे उसमें वो संघ में जिस तरह की वो लाइफ को व्यतीत करते, जिस तरह की ज़िंदगी वह व्यतीत करते थे उसके बारे में वह वहाँ पर सारा डिस्क्राइब करते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं? टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। मतलब जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो मॉन्क होते थे, मॉन्क और नन मैंने आपको पहले बताया था, जो भिक्षु होते थे, जो पुरुष होते थे भिक्षु, उनको मॉन्क बोला जाता था, और जो महिलाएं होती थी उनको नन बोला जाता था। मतलब ये लोगों को टीचिंग मतलब शिक्षा देने के लिए प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल घूमते रहते थे। मतलब जो भिक्षु लोग होते थे, मॉन्क होते थे, वो लोगों को शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरा साल ही घूमते रहते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो कब रुकते थे? जब रेनी सीजन शुरू होता है, क्योंकि बुद्ध धर्म में जो भी सन्यासी होते हैं, मॉन्क होते हैं, नन होते हैं, जैन धर्म में सन्यासी होते हैं, तो वो रेनी सीजन में नहीं घूमते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। तो इन दोनों धर्म में मतलब जीव जंतुओं की हिंसा करना मना है, इसलिए रेनी सीजन में ये बाहर नहीं घूमते। तो व्हेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, और रेनी सीजन में इनको ट्रैवल करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि पैदल ही घूमते थे। देन देयर स्पोर्टर्स बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम इन गार्डन और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरिया। और जब ये मतलब बारिश का समय आ जाता, शुरू हो जाता, तो बौद्ध धर्म के जो मॉन्क वगैरह होते थे, नन होते थे, उनके जो सपोर्टर होते थे, उनके मतलब उनको सपोर्ट करते थे। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सन्यासी थे, सपोर्ट करने वाले, उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर बना देते थे गार्डन में, मतलब टेम्परेरी शेल्टर बना देते, या फिर ये लोग नेचुरल केव्स, जो हिली एरियाज़ में नेचुरल केव्स होती है, पहाड़ों में गुफाएँ होती है, वहाँ पर रहते थे। As time went on, many supporters of the monk and nun and they themselves felt the need for more permanent shelter, and so monastery were built. अब जैसे जैसे समय बीतता गया, जो सपोर्टर थे, मॉन्क्स और नन के सपोर्टर थे, और मॉन्क और नन खुद को भी ये महसूस हुआ कि उन्हें परमानेंट शेल्टर की जरूरत है, तो वो इस तरह से मोनेस्ट्रीज बनने लगी। दीज वर नोन एज बिहाराज, और इन मोनेस्ट्रीज को बिहारा बोला जाता है। सी दिस हियर, यहाँ पे एक केव्स बनी हुई है, तो यहाँ पहाड़ नेचुरल मतलब हिली एरियाज में जो नेचुरल केव्स है, ये पहाड़ों को खोद खोद के बनाई जाती है, तो यहाँ पर मॉन्क और नन रेनी सीजन में रहते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।